नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और देश की बात में आपका स्वागत है। बेअदबी मामले में जांच कर रही एसआईटी द्वारा पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का नाम चार्जशीट में दाखिल किया जाना सत्ताधारी पार्टी द्वारा गंदी राजनीति का ही परिचायक है और इसमें कुछ भी नहीं है। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में घटिया किस्म की पॉलिटिक्स मौजूदा सत्ताधारी दल द्वारा की जा रही है, ऐसा कहना है डेरा सच्चा सौदा के वकील केवल सिंह बराड़ का। आपको बता दें कि कोटकपूरा के गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला से गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ के चोरी के मामले में पंजाब सरकार द्वारा आईजी सुरेंद्र पाल परमार के नेतृत्व में बनाई गई एसआईटी ने फरीदकोट की अदालत में पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा सहित 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। बराड़ का कहना है कि बेअदबी के मामले में इंसाफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ वोटों की ही राजनीति हो रही है। सीबीआई द्वारा की जा रही वैज्ञानिक और गहरी जांच को नजरअंदाज कर सिर्फ राजनीतिक इशारे पर बिना किसी तथ्य के डेरा सच्चा सौदा के सिर झूठ मढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुजी का इन मामलों में कहीं कोई नाम नहीं था, लेकिन सरकार बदलते ही मामलों को राजनीतिक रंग दे दिया गया। डेरा सच्चा सौदा पुलिस की कार्यशैली की निंदा करता है। वहीं इस मामले में डेरा सच्चा सौदा के वकील केवल सिंह बराड़ ने कहा कि बेअदबी मामले में पंजाब की सत्ताधारी पार्टी गंदी राजनीति कर रही है। बेअदबी के मामले में पूज्य गुरुजी का नाम शामिल करते हुए चार्जशीट पेश करना बेहद निंदनीय है। बराड़ ने कहा कि पूज्य गुरुजी द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब पुलिस की जांच के खिलाफ पिटीशन डाली हुई है और यह हाईकोर्ट में सुनवाई के अधीन है। इसके बावजूद पुलिस ने चार्जशीट पेश की है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हो रहा है। ऐसा कर पंजाब पुलिस बेअदबी के असल दोषियों को पकड़ने के बजाय राजनीति से प्रेरित अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। अब इंसानियत के फरिश्तों की बात। बेशक डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर घटिया राजनीति के तहत झूठे दोष लगाए जा रहे हों, लेकिन उनके अनुयायी लगातार इंसानियत के कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में डबवाली के वार्ड नंबर 6 निवासी 92 वर्षीय डेरा श्रद्धालु शिंगाराराम इंसा के मरणोपरांत उनके परिजनों ने उनकी देह मानवता कार्यों के लिए दान की। कविराज शिंगाराराम के नाम से प्रसिद्ध 92 वर्षीय इन बुजुर्गों की पार्थिव देह उत्तर प्रदेश के बंथरा लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए दान दी गई। इसी के साथ ही रानिया शहर के सतगुरु धाम में ब्लॉक रानिया चामल की साध संगत द्वारा डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पवित्र अवतार महीने पर जरूरतमंद कन्या को उसके विवाह में स्त्री धन देकर उसकी सहायता की। हरियाणा के ही रतिया में प्रवीण जग्गा व उनकी पत्नी अंजू इंसा ने अपनी शादी की सालगिरह पर 5 जरूरतमंद परिवारों को राशन दान कर उनकी मदद की। हरियाणा के ही फतेहाबाद में डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों द्वारा लघु सचिवालय में बड़े पैमाने पर मास्क वितरण का कार्यक्रम किया गया। पंजाब के अबोहर निवासी 25 मेंबर सदस्य एवं पूर्व वनरेज अधिकारी सुखमंदर सिंह इंसा ने शरीर दानी होने का गौरव हासिल किया। उनके पार्थिव शरीर को परिवार की तरफ से उनकी अंतिम इच्छा अनुसार शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हार जिला नूंह हरियाणा मेडिकल रिसर्च को दान किया गया। अब चलते चलते डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया विरोध में छात्र संगठनों द्वारा आहूत बिहार बंद के समर्थन में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया और ट्रेनों को बाधित करने के साथ सड़क पर टायर जलाए। बिहार की राजधानी पटना में भिखना पहाड़ी मोड़ पर राजद कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,51,209 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,06,22,709 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों को जुलाई 2021 में हुए सत्र की शेष अवधि के बाद तक के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव असंवैधानिक और तर्कहीन है। कांग्रेस ने संसद के बजट सत्र में कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने विमानन कंपनी स्पाइस जेट को स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट सुइस एजी के साथ वित्तीय विवाद के समाधान के लिए शुक्रवार को 3 सप्ताह का समय दिया और इसके साथ ही मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर 3 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि इस सप्ताह हथियार परीक्षण के दौरान उसके 2 दौर सफल रहे। उसने अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करते रहने और अधिक शक्तिशाली आयुधों के विकास को गति देने का संकल्प किया है। नमस्कार।